मैं डॉक्टर वीना डेनवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चूरू। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एमए फाइनल का फिफ्थ पेपर में हम शुरू करने जा रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है राजनीतिक संस्कृति। आज हम देखते हैं कि राजनीतिक संस्कृति का अर्थ व परिभाषा। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा संस्कृति के विचारों पर आधारित है। संस्कृति में किसी देश के लोगों के व्यवहार, मान्यता, विश्वास, घृणा, स्वामी भक्ति, साहित्य, परंपरा, कला कौशल, सामाजिक मूल्य, नैतिकता आदि बातें शामिल होती है। ग्राहम वालास के अनुसार संस्कृति विचारों, मूल्यों और उद्देश्यों का समूह है। इसी तरह राजनीतिक विद्वानों ने राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक समाज के मूल्य, विचारों व आदर्शों का समूह कहा। इस अवधारणा का सबसे पहले आमंड ने 1956 में प्रयुक्त किया था। सामान्य तौर पर राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य के अंदर बसने वाले लोगों की उन सामूहिक अंतर्भावनाओं का नाम है जिन्हें राजनीतिक व्यवस्था की प्रतिक्रिया के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से कई तरह से परिभाषित किया। लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक संस्कृति उन अभिवृत्तियों, विश्वासों तथा मनोभावों का सेट या समुच्चय है जो राजनीतिक प्रक्रियाओं को अर्थ व सुव्यवस्था प्रदान करता है। वह राज्य व्यवस्था के व्यवहार को नियंत्रित करने वाली अंतर्निहित पूर्व धारणाओं तथा नियमों की भी व्याख्या करता है। दूसरी परिभाषा आमंड व पावेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति किसी भी राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तियों के व्यवहार तथा अभिमुखीकरण की पद्धति है। राजनीतिक संस्कृति के संगठक। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक समाज के लोगों के राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिरुचियों, मूल्यों व राजनीतिक समाज के लोगों की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिरुचियों, मूल्यों व विश्वासों पर आधारित है। राजनीतिक संस्कृति में आत्मपरकता का गुण होने के कारण ये व्यक्तिगत अभिविकास या अनुकूलता का हिस्सा होती है। यह अनुकूलन ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मूल्यात्मक होता है। ज्ञानात्मक अनुकूलन का संबंध लोगों की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जानकारी से है। भावात्मक अनुकूलन का संबंध लोगों के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के मूल्यों व निर्णय से होता है। इस अनुकूलन की दृष्टि से राजनीतिक व्यवस्था के 3 घटक होते हैं: मूल्य, विश्वास और संवेदनात्मक अभिवृत्तियाँ। प्रत्येक देश की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण इन्हीं घटकों से होता है। इन घटकों की अनुक्रिया ही किसी राजनीतिक व्यवस्था को सामान्य या विशेषता की तरफ ले जाती है। इस कारण राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति का नियामक कहा जाता है। राजनीतिक संस्कृति के घटकों का मूल्यांकन करके ही राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति का भी निर्धारण किया जा सकता है। ये घटक है मूल्य, अभिवृत्तियाँ। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक बातों में रुचि रखने वाले सदस्य व्यवस्था के मूल्यों से अवश्य प्रभावित होते हैं। ये मूल्य अभिवृत्तियाँ राजनीतिक समाज के सार्वजनिक लक्ष्यों से संबंधित विश्वास व आस्थाएं होती है। प्रत्येक राजनीतिक समाज में कुछ राजनीतिक मूल्य होते हैं, जैसे एक निश्चित अवधि के बाद निर्वाचन होने चाहिए, जनता का विश्वास खो देने पर सरकार को अपना पद छोड़ देना चाहिए, किसी व्यक्ति को कानून के बाहर कोई दंड नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सभी लोगों की रुचि इन मूल्यों में समान हो।
किसी की रुचि तो सामाजिक न्याय व समानता में हो सकती है, किसी की रुचि राजनीतिक स्थिरता में हो सकती है तथा किसी की कानून के शासन में हो सकती है। इसलिए राजनीतिक संस्कृति के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली या व्यवहार में भिन्नता का कारण मूल अभिरुचियों में पाया जाने वाला अंतर है। जब जनता तथा शासक वर्ग की मूल्य अभिवृत्तियां असमान हो जाती है तो राजनीतिक व्यवस्था पर संकट के बादल छा जाते हैं। विश्वास अभिवृत्तियां। जनता की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास की अभिवृत्तियां राजनीतिक मूल्यों से घनिष्ठ संबंध रखती है। इसके अंतर्गत वह अभिरुचियां हैं कि लोगों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास की मात्रा तथा प्रकृति क्या है। किसी व्यक्ति को वोट डालने में विश्वास हो सकता है तथा किसी का नहीं। इस विश्वास के आधार पर ही शासक व शासित बने पारस्परिक संबंध स्थापित होते हैं। इसी विश्वास में अंतर आ जाने पर राजनीतिक संस्कृतियों में मात्रात्मक अंतर आ जाता है और जनता का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास का स्वरूप भी बदल जाता है। इसी से राजनीतिक व्यवस्था का संचालन प्रभावित होता है। अतः राजनीतिक विश्वास ही राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था का नियामक व संचालक बना रहता है। संवेदनात्मक अभिवृत्तियाँ। इसका संबंध लोगों की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति मनोवृत्तियों या मनोभावों से होता है। किसी व्यक्ति को तो अपने देश या व्यवस्था पर गर्व हो सकता है तो किसी को घृणा हो सकती है। किसी देश में दबाव समूह को हे दृष्टि से देखा जाता है तो किसी देश में उसका सम्मान किया जाता है। 1971 में भारत पाक विभाजन भी संवेदनात्मक मनोवृत्तियों का परिणाम था। ब्रिटेन में लोगों का संसदीय शासन प्रणाली में विश्वास है और वह इसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जबकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली के प्रति लोगों का दृष्टिकोण अधिक अच्छा नहीं है। इसका प्रमुख कारण संवेदनात्मक अभिवृत्तियों में पाए जाने वाला अंतर ही है। इस प्रकार उपयुक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक संस्कृति के घटकों में पाया जाने वाला अंतर राजनीतिक संस्कृति में मात्रात्मक भेद पैदा करता है और यही भेद आगे चलकर राजनीतिक व्यवहार की विभिन्नता के रूप में प्रकट होता है। राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति व विशेषताएं। राजनीतिक संस्कृति एक विकासशील व गत्यात्मक अवधारणा है। इसकी प्रकृति परिवर्तनशील तथा विकासोन्मुखी होती है। इसका निर्माण ऐतिहासिक विकास की पृष्ठभूमि में होता है। राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक संस्कृति का आपस में गहरा संबंध है। इससे व्यक्ति और समूह के राजनीतिक आचरण का बोध होता है। ये प्रगतिशील और समन्वयकारी होने के कारण रूढ़िवादी समाज की सांस्कृतिक विरासत होती है। ये राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले दबाव समूह व राजनीतिक दलों की गतिविधियों से भी काफ़ी प्रभावित होती रहती है। इसके ऊपर कुछ आंतरिक तथा बाह्य शक्तियों का भी प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक संस्कृति में समयानुसार परिवर्तन, संशोधन, सुधार व विकास होता रहता है। राजनीतिक संस्कृति का विशेष स्वभाव उसकी गतिशीलता है, जड़ता नहीं। एक राजनीतिक संस्कृति कई उप संस्कृतियों को भी समेटे रखती है। इसे राजनीतिक एकता के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इसके अनेक रूप होते हैं और ये राजनीतिक व्यवहार को अंगीकार करने में सक्षम होती है। राजनीतिक संस्कृति की इस प्रकृति को उसकी विशेषताओं में देखा जा सकता है। राजनीतिक संस्कृति की प्रमुख विशेषता यह है: पहली, राजनीतिक संस्कृति एक व्यक्तिपरक धारणा है क्योंकि इससे लोगों के विचार, विश्वास व मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी, राजनीतिक संस्कृति एक व्यापक धारणा है क्योंकि ये राजनीतिक व्यवहार के अनेक तत्वों को अपने में समेटे रखती है। तीसरी, राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का ही अंश होती है क्योंकि इससे लोगों के राजनीतिक मूल्य व विश्वास ही शामिल होते हैं।
पांचवी, राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त नैतिक धारणा है। छठी, राजनीतिक संस्कृति एक गत्यात्मक व परिवर्तनशील अवधारणा है। सातवीं, राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक विकास में गहरा संबंध होता है। आठवीं, राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक सामाजिकरण व आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक आधुनिकीकरण, सामाजिकरण व विकास का मार्ग अवरुद्ध कर देती है। 9. भूगोल, परंपराएं, इतिहास, आदर्श, जीवन मूल्य, जलवायु, सामाजिक तथा आर्थिक तत्व, राष्ट्रीय प्रगति आदि तत्व राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में योगदान देते हैं। 10. राजनीतिक संस्कृति जन सामान्य के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती है। राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। राजनीतिक संस्कृति में पाई जाने वाली मात्रात्मक विशेषता अपने अनेक रूपों का परिचय स्वयं ही दे देती है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में लोगों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लगाव, विश्वास व मूल्य अलग अलग ढंग का होता है। कहीं पर लोग राजनीतिक व्यवस्था के प्रति गहरा लगाव रखते हैं और राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता रखते हैं, तो कहीं पर इसका सर्वदा अभाव पाया जाता है। राजनीतिक समाज के सदस्यों की राजनीतिक सहभागिता ही प्राय राजनीतिक संस्कृति की प्रतीक का निर्धारण करती है। निरंतरता या सतह की दृष्टि से राजनीतिक संस्कृति परंपरागत व आधुनिक दो प्रकार की हो सकती है। जहाँ परंपरा व आधुनिकता में संघर्ष चलता रहता है, वहाँ पर राजनीतिक संस्कृति का नवीन रूप भी अस्तित्व में आ जाता है, जिसे मिश्रित संस्कृति कहा जाता है।